और चलिए बात करेंगे 24 के उपचुनाव की, यानी कि श्योपुर की, जहां दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ और वोटिंग के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए, यानी कि पथराव होने लगा। पुलिस मौके पर पहुंची। वीरपुर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। 7 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई। विजयपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और इसी दौरान इस तरह की स्थितियां बन गई जब दो पक्ष आपस में भिड़ गए। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, छानबीन की जा रही, पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी। वीरपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। विजयपुर में उपचुनाव के लिए आज सुबह से ही वोटिंग हो रही है और इसी दौरान इस तरह की स्थितियां, अप्रिय स्थितियां बन गई। इसके पहले भी लगातार उपचुनाव के पहले भी विजयपुर में इसी तरह के हालात बने रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं जब तनाव की स्थितियां बन गई, INS 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं जब वोटिंग के दौरान विवाद हो गया। दो पक्ष आपस में भिड़ गए, पथराव होने लगा, एक दूसरे पर पथराव की स्थितियां बन गई। पत्थर फेंकने का ये मामला श्योपुर से सामने आया, जहां देखिए तनाव की स्थितियां बनी हुई है। सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग इकट्ठे हो गए, ग्रामीण इकट्ठे हो गए और इसके बाद पुलिस को तत्काल हालांकि सूचना मिली, क्योंकि चप्पे चप्पे पर निगरानी है वोटिंग के दौरान और उस समय इस तरह की अप्रिय घटना होना कई तरह के सवालों को भी जन्म दे रहा। तो उपचुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया और दूसरी तरफ ये हालात भी बनते हुए श्योपुर में नजर आए। विजयपुर सीट की ही बात कर रहे हैं हम और उपचुनाव की वोटिंग चल रही है। तनावपूर्ण माहौल के बीच प्रशासन के बड़े कदम, यानी कि कांग्रेस भाजपा प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया गया है। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष को भी जिले में दाखिल होना प्रतिबंधित कर दिया गया है। हम खबर आपको बता दें, तनावपूर्ण माहौल यहां पर बना हुआ है और इसी के मद्देनजर कांग्रेस भाजपा प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया है। पार्टियों के अध्यक्ष को भी जिले में प्रवेश करना पूरी तरह से बैन है, वर्जित है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। विजयपुर सीट पर आज सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, लेकिन लगातार यहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए। पहले पथराव होता है, इसके पहले भी 2 दिन पहले भी इस तरह की स्थितियां बनी हुई थी। चुनाव में चूंकि दोनों जो मेन उम्मीदवार हैं, मेन पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार हैं, उनमें उनके कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी है, लेकिन एक तनाव भी है। उसको ध्यान में रखते हुए दोनों ही पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन और असम की निगरानी में रखा गया है। बीजेपी के उम्मीदवार विजयपुर गेस्ट हाउस में हैं और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको वीरपुर का जो फर्ज का रेस्ट हाउस है वहाँ पर रखा गया है। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि कहीं भी कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। इनके जितने भी पदाधिकारी उनको भी ये चीज़ें बताई जा रही हैं ताकि कहीं भी कोई कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। ये केवल एहतियात के तौर पर है ताकि कार्यकर्ता जो आपस में लड़ने भिड़ने के लिए भी कई जगह देखने में आ रहे थे तो तनाव में ना रहे। और मुझे उम्मीद है कि हमारा चुनाव शांतिपूर्ण से होगा और अधिक से अधिक संख्या में हमारे वोटर्स जो कि मतदान केंद्र में जा रहे हैं, जो ही हमारे लोकतंत्र की एक सफलता मानी जाती है। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, जिस तरह से देखिए लगातार यहां पर इस तरह का माहौल बना हुआ है, इसके पहले भी विजयपुर में तनाव की स्थितियां बन गई, पथराव हो गया, अब नजरबंद किए गए हैं तमाम कार्यकर्ता। क्या कुछ जानकारी, अब किस जगह पर आप अभी इस समय खड़े हुए हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो विजयपुर की बात करते हैं तो विजयपुर में क्योंकि 2 दिन से ही बहुत ज्यादा तनाव था और उसके बाद में जो जिस तरह से गोलीबारी की घटना हुई है उसके बाद में वहां पर एहतियात के तौर पर सुबह कांग्रेस प्रत्याशी को नजरबंद किया गया था और कांग्रेस प्रत्याशी के बाद में उनके एजेंट तक भी पहुंचा दी गई है, पार्टियों तक भी पहुंचा दी गई है। लेकिन इस बीच में एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ जब वीरपुर थाना क्षेत्र जो था वहां पर तनाव हुआ और 100-150 कांग्रेस और लगभग तकरीबन इतने ही भाजपा कार्यकर्ता आपस में वहां पर भिड़ गए थे। स्थितियां बिगड़ी, हालांकि वहां पर भी अभी कंट्रोल में स्थिति है जो फिलहाल का नया अपडेट है। पर इस बीच में एक बड़ा आदेश किया गया और यह आदेश ये किया गया है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दोनों पार्टियों की, राष्ट्रीय पार्टियों के, भाजपा और कांग्रेस के, चूंकि वो वहां श्योपुर पहुंचे हुए हैं, लेकिन अब जिले में राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्षों पर के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है। पहले ये जो बॉन्डिंग थी ये कहीं ना कहीं जो नियम था, प्रोहिबिशन था, ये था विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए, लेकिन अब इसको पूरे जिले के लिए लागू कर दिया गया है ताकि माहौल ना बिगड़े। और अभी भी लेकिन जो छुटपुट घटनाएं हैं तमाम जगहों से कहीं ना कहीं आ रही है।
खास तौर पे विजयपुर, और अगर हम बात करें विजयपुर से जो रास्ता जाता है श्योपुर के लिए, उस बीच के जो मतदान केंद्र है वहां पर कुछ तनाव की स्थितियां अभी भी बनी हुई हैं, जो अपडेट्स हमारे पास अभी आए हैं। अपडेट तो सामने आ रहे हैं, लगातार आईएनएच पर भी हम बता रहे हैं, लेकिन अनुराग ये भी समझना चाहेंगे आखिरकार इस तरह की स्थितियां यहाँ पर क्यों बनी है, क्यों तनाव जो है वो बार बार इस तरह से उपज रहा है। इसके पहले फायरिंग होती है, अब जो है मारपीट की घटना होती है, क्यों आखिरकार इस तरह की स्थितियां हैं यहाँ पर? देखिए, उसका बड़ा कारण है थोड़ा सा राजनीतिक पार्टियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया, क्योंकि समझना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हुई, जिस तरह से जातिगत समीकरणों को आधार में रखकर चुनाव लड़ने की कोशिश हुई, उसने यहाँ परिस्थितियां बिगाड़ दी। ये चुनाव जो है दो समाजों के बीच तनाव का कारण बन गया, मीना समाज और आदिवासी समाज के बीच का। कुछ आदिवासी समाज के लोगों पे गोली चली, उसके बाद दूसरी तरफ भी आक्रोश बढ़ा और दोनों पार्टियों ने अपने अपने नाम पे ठप्पा लगवा लिया, जैसे एक एक समाज का। ये सबसे बड़ी गलती थी राजनीतिक पार्टियों की, कम से कम यहाँ ये समझदारी होनी थी। और एक पार्टी एक के कहीं किसी के पीछे खड़ी हो गई, कोई किसी के पीछे खड़ा हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग वहां पे तनाव की स्थितियां पैदा कर रहे थे, उनको भी बैक करने की कोशिश की गई, उनको भी बचाने की कोशिश की। और इन सारी चीजों ने जो है माहौल धीरे धीरे इतना खराब कर दिया कि अब सिर्फ उम्मीदवारों को नजरबंद नहीं करना पड़ा है, बल्कि जो पार्टियों के अध्यक्ष हैं उनका भी प्रवेश जो है वो बैन करना पड़ा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये राजनीतिक पार्टी और साथ में बाकी लापरवाहियां भी इस पूरे मामले में हुई, क्योंकि परिस्थितियां 48 घंटे पहले बिगड़ गई थी और पहले से इसका अंदेशा था, उस हिसाब से कदम उठाए जाने थे। लेकिन ये लापरवाही धीरे धीरे इन स्थितियों में हो गई कि पूरा चुनाव तनावपूर्ण माहौल में हो रहा है। बिल्कुल तनावपूर्ण माहौल में हो रहा है और तनाव की स्थितियां बनी हुई है। लेकिन अनुराग, दूसरी तरह अगर हम जिक्र करें उपचुनाव को देखें विजयपुर को, तो चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टी अपनी तरह से साख दाव बचाने में लगी हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी हमने देखा किस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए यहां देखे गए। कांग्रेस की तरफ से 12 विधायकों ने यहां पर डेरा जमाए रखा। किसकी कोशिश है रंग लाने वाली है, किस तरह की स्थितियां और यहां पर बन रही है, क्या ग्राउंड जीरो की हकीकत है? देखिए, थोड़ा सा ग्राउंड जीरो बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पर या तो लोग सहमे हुए हैं जो कुछ कहना नहीं चाहते, या फिर माहौल कुछ और कहता है। और कहीं ना कहीं सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ वन मंत्री है, एक तरफ सत्ताधारी पार्टी है। इन सब के बावजूद इतने स्ट्रेस पे, इतने हाई स्ट्रेस पे ये चुनाव पहुंच गया है। तो ये बहुत साफ एक इशारा करता है कि चुनाव बहुत करीबी हो गया है और कहीं ना कहीं एक कांटे की टक्कर है। किसकी तरफ ये चुनाव जाएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। शाम ढलते ढलते तक के थोड़ा सा इशारा जरूर होगा, पर फिलहाल यहाँ कांटे की टक्कर नजर आती है। बिल्कुल कांटे की टक्कर नजर आती है और देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि कहा जाता है विजयपुर उपचुनाव के लिए जिसने चंबल में जाति को साध लिया उसने चुनाव जीत लिया। लेकिन कई तरह की यहाँ पर जातियां हैं, मीणा है, गुर्जर है, ब्राह्मण है, रावत है, ऐसे तमाम जातियों को अगर साधने की कोशिश देखें तो किसका पलड़ा भारी या किसका मैंडेट भारी दिखता है? देखिए, जो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं कास्ट फैक्टर के हिसाब से, वो सबसे बड़ा फैक्टर है आदिवासी और दूसरे नंबर पे मीना समाज। अब बड़ी बात यह है कि आदिवासी के प्रत्याशी कांग्रेस का है, मीना समाज का प्रत्याशी भाजपा का है। तो ये दो वोट लगभग बराबरी में बंटने जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा वोट संख्या की बात करें तो आदिवासी वोट संख्या ज्यादा है। सवाल ये उठता है, चूंकि पूरा जातिगत आधार पर चुनाव होने लगा है, तो गुर्जर वोट किसके साथ जा रहा है और ब्राह्मण वोट किसके साथ जा रहा है, यहीं पर जो है कांटा इधर उधर होने की संभावना है। और राजनीतिक पार्टियों ने भी इसका पूरा ध्यान अब तक रखा है। लेकिन इसमें यह बात बहुत निश्चित है कि जो ज्यादा तनाव पैदा करेगा या जिसके प्रति आक्रोश उसी के प्रति आक्रोश ज्यादा होगा, तो उस पार्टी के प्रत्याशी को जरूर नुकसान हो जाएगा जिस पर ये आरोप लग जाएंगे कि ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं या ये हिंसा करवा रहे हैं या दबाव बनवा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से दुनिया बदल रही है उस तरह से चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, वो दबाव को सहन नहीं करेगा। जबकि इसका उलट रिएक्शन भी हो सकता है और कहीं ये रिएक्शन किसी प्रत्याशी पे भारी ना पड़ जाए, ये संभावना इसकी पूरी बनती है। इसलिए बेहतर यही है दोनों राजनीतिक पार्टियों और दोनों प्रत्याशियों के लिए जितने सौहार्दपूर्ण माहौल में ये पूरी वोटिंग हो जाए वो बेहतर है दोनों। बिल्कुल सौहार्दपूर्ण में वोटिंग होना जरूरी है। देखना होगा किस तरह की स्थितियां बनती, नजर बनाए रखिए। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो 24 का उपचुनाव पर हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। 1990 से 2023 तक रामनिवास रावत 6 बार कांग्रेस के टिकट पर विजयपुर सीट से चुने गए और अब कांग्रेस ने ही रावत के विरोध में आदिवासी नेता यानी कि मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा है, जिससे ये चुनाव रोचक और दिलचस्प बना हुआ है। लेकिन फिर भी यहां पर तनावपूर्ण स्थितियां विजयपुर में लगातार बनी हुई है।